उत्तर प्रदेश मेरठ के लोहिया गांव का एक लड़का शाकिब 4 साल पहले लुधियाना गया और वहां जाकर दिलशाद के पास काम करने लगा। दिलशाद के पास रहकर काम करते हुए उसकी मुलाकात लुधियाना के ही अंकुजा आनंद नगर में रहने वाली एकता से हुई। शाकिब ने एकता को अपना नाम अमन बताया। इसके बाद वो अपने हाथ में कलावा भी बांधने लगा। नमस्ते, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। एकता उस समय बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी कर रही थी। ऐसी ही नौकरी करते हुए एक दिन उसकी मुलाकात शाकिब से हुई। जब शाकिब एकता से मिला तो उसने अपना नाम अमन बताया। अमन बनकर उसने एकता से दोस्ती की और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कुछ समय बाद दिलशाद से मनमुटाव होने के बाद शाकिब करनाल चला गया। वहाँ उसने खुद की दुकान खोल ली। उसने एकता को भी अपने पास करनाल आने के लिए कहा तो वो मना नहीं कर सकी। एकता को अमन पर पूरा विश्वास था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिसे वो अमन समझ रही है वो असल में शाकिब है। उसने तो अपने एक हाथ पर एकता और दूसरे हाथ पर अमन नाम का टैटू भी बनवा लिया था। उसने अपने घर वालों से कहा कि उसे करनाल में नौकरी मिली है और इसी बहाने से वो अमन के पास चली गई। करीब 3 माह तक एकता उसके साथ करनाल में ही रही। उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अमन, जो कि असल में शाकिब था, उसने एकता को कहा कि शादी के बाद साथ रहने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तुम अपने मम्मी पापा के घर जाओ और जो भी कैश या ज्वेलरी हो वो ले आओ। एकता इस समय तक भी ये नहीं समझ पाई कि वो शाकिब के बनाए जाल में फंसती जा रही है। वो लुधियाना अपने घर आई और वहाँ से 25 लाख रुपए के सोने के गहने और कैश लेकर अपने अमन और शाकिब के पास आ गई। एकता ज्वेलरी लेकर आई तो शाकिब उसे शादी का झांसा देकर अपने गांव लोहिया ले गया। वो साल 2019 की चांद रात थी, ईद के पहले वाली रात, जब अमन एकता को लेकर अपने घर पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद तो एकता पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसे पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। जिसे वो अभी तक अमन समझ रही थी वो तो असल में शाकिब निकला। यहाँ वो अपने परिवार को छोड़कर अमन से शादी करने, ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए आई थी, लेकिन अब शाकिब से उसका निकाह होने वाला था। वो अमन की हकीकत जान चुकी थी, लेकिन जब तक सच उसके सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने शाकिब के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। शाकिब को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए नहीं कि उसे एकता के साथ ज़िंदगी बितानी थी, बल्कि इसलिए कि अगर एकता गई तो वो सारी ज्वेलरी भी अपने साथ ले जाएगी और ये उसे गवारा नहीं था। शाकिब ने अपने परिवार वालों की सहमति से कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोली मिलाई और एकता को पिला दी। जब एकता बेहोश हो गई तो शाकिब का पूरा परिवार, जिसमें पिता मुस्तकीम, भाई मुसर्रत और भाभियां रेशमा और इस्मत, बेहोश एकता को लेकर लोहिया गांव के जंगल में गए। इस काम में शाकिब ने अपने दोस्त अयान को भी साथ मिला लिया था। यहाँ इन सब ने मिलकर एकता का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके दोनों हाथ भी काट कर धड़ से अलग कर दिए, क्योंकि उसके हाथ में अमन नाम का टैटू था। इन लोगों ने धड़ को गन्ने के खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया। एकता के हाथ और सिर को गांव के तालाब में फेंक दिया और अपने घर वापस आ गए। बच्ची लुधियाना की है और इसकी 19 साल उम्र थी। शाकिब यहाँ का रहने वाला है, जो उस बच्ची को वहाँ से भला फुसला के ले आया था और 15 तोले सोने, पैसे और बाकी मोबाइल फ़ोन्स, कपड़े, ये सारी चीज़ें उसके पास थे। अपने घर उस बच्ची को ले आया, यहाँ रखा। उसके बाद अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी इन्होंने गला काट के हत्या कर दी और बच्ची की पहचान ना हो सके इसके लिए उन्होंने उसके सारे कपड़े, सर और हाथ पे जो उसने इसका नाम लिखवा रखा था, इसलिए वो हाथ भी काट के उसको अलग कर दिया और बाकी बॉडी वहाँ खेत में इन्होंने दबा दी थी। इसके बाद शाकिब वापस करनाल जाकर काम करने लगा। 13 जून 2019 को लोहिया गांव में ईश्वर पंडित ने अपने पास वाले खेत में एक कुत्ते को देखा जो मुंह में इंसान का हाथ दबाए भाग रहा था। उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने जब गन्ने का खेत खुदवाया तो वहां से लड़की की लाश मिली, जिसका सिर और हाथ गायब थे। लड़की की पहचान कर पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। लाख कोशिशों के बाद भी जब लाश की पहचान नहीं हुई तब पुलिस की एक टीम को ये पता करने के लिए काम पर लगाया गया कि इस गांव के कौन कौन से लड़के बाहर काम करते हैं।
वे जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ वहाँ के थानों में मिसिंग केस खंगाले गए। आखिरकार 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिली। पिछले वर्ष जून में एक मामला संज्ञान में आया था। एक खेत में एक बच्ची की बॉडी मिली थी और उसके सर नहीं थे और हाथ गायब थे और उसके कपड़े नहीं थे। उसके बाद लगातार मेरठ पुलिस इस पर काम कर रही थी और आधुनिक टेक्नोलॉजी में IPDR और BTS का यूज़ करा पुलिस ने। उसके आधार पर गांव के जो बाहर रहने वाले लड़के थे वो ट्रेस किए गए। ट्रेस करने पर जब पुलिस ने काम करना शुरू किया तो पता चला पुलिस पंजाब के लुधियाना में संजीव कुमार के घर पहुंच गई, जिनकी 19 साल की बेटी एकता पिछले 1 साल से लापता थी। 2 जून को पुलिस ने शाकिब, उसके दोस्त अयान, पिता, भाई और भाभियों को गिरफ्तार कर लिया। SSP अजय साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा खुलासा किया। लड़की का मोबाइल फ़ोन बरामद हो गया है, परिजन हैं, उनसे संपर्क हुआ है। परिजनों ने भी बताया कि ये जो लड़का है ये अमन नाम से वहाँ पर अपना नाम अमन बता के उस लड़की से अपना संपर्क इसने बढ़ाया था। इस अभियुक्त से सहित इसके परिवार के जितने लोग हैं सभी जो घटना में शामिल थे, अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिला और 4 पुरुष हैं। बाकी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जब एकता की मां सीमा ने बेटी के कातिल को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसका गुस्सा कुछ यूं फूट पड़ा। मैं एकता की मम्मी हूँ। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी शर्म आई थी? नहीं जी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी तक आई थी शर्म? आई थी शर्म? 2 मिनट। तो अब 1 साल हो गया था। 1 साल हो गया था। मुझे भी बहुत शर्म आई थी। 1 साल हो गया था। 1 साल आप फोन नहीं कर सकते थे कि आप अपनी बेटी को ले जाओ? मुझे मारने का खुद प्लान, मुझे भी मारने का प्लान बना रखा था उन्होंने। तो 15 तोड़े सोना कहाँ पे है? सोना तो जी नहीं पता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोराला थाने ले जाते समय शाकिब एक पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर फायरिंग करते हुए भाग गया। पुलिस ने पीछा किया तो उसने गोली चला दी, जिसमें एक पुलिस वाला घायल भी हुआ, जिसकी वजह से मुठभेड़ हुई और शाकिब को 4 गोलियां लगी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये आज मेडिकल के दौरान इसका मेडिकल कराने के लिए लेके जा रहे थे, तो जैसे ही मेडिकल कराते समय इन्होंने कहा कि पानी मांगने के लिए कहा, तो एक कांस्टेबल है सुधीर, उसको पिस्टल छीन कर ये भागने लगे। भागने के बाद जैसे सुधीर ने उसका पीछा किया तो सुधीर को भी गोली मार दी और वहाँ से फरार हो गया। उसी के तत्पर कर पुलिस चारों तरफ से नाकाबंदी करी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुलजिम घायल अवस्था में है, PSC के लिए। उसकी दोनों भाभियां रेशमा और इस्मत जेल में हैं। मुसर्रत, अयान और मुस्तकीम अस्थायी जेल में हैं। उन्हें क्वारंटाइन का समय पूरा होने के बाद जेल भेजा जाएगा। दोराला पुलिस अब शाकिब की हिस्ट्री खंगाल रही है। माना जा रहा है कि वह पहले भी धर्म बदलकर दूसरी लड़कियों को फंसा चुका है। कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइए। हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें।